भक्त वृंद एवं भक्तमती माता, श्री व्यास जी के सामने मूल ग्रंथ को देख करके ही परम प्रसन्नता का अनुभव हुआ कि मूल ग्रंथ रखा हुआ। जहाँ मूल ग्रंथ है वहाँ सब मूल ही रहता है। संचालक महोदय ने अध्यक्ष पद पर जब गुरु जी का नाम लिया, उसी से प्रसन्नता हुई कि परंपरा है। आज भीड़ तो इकट्ठी बहुत लोग कर लेते हैं, पर परंपरा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं। यहाँ भले 20-25 लोग श्रोता बैठे हैं, माता बहनें भैया सब, पर इनको देख करके लग रहा है कि ऐसी परंपरा में आप लोग हैं जो अभी ग्रंथ को पकड़े हुए। आज नहीं तो ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, जो जिसको मन पड़े, कोई कहने वाला नहीं है। हमको पूज्य धर्मसंघ वाले गुरु जी ने बताया था, परम पूज्य देश विदेश में कथा, धर्मसंघ वाले गुरु जी की परंपरा से आप श्रवण करा रहे पूज्य श्री अशोक शास्त्री जी, और विदेश में भी संध्या वंदन गात्री आदि कैसे करनी चाहिए, वहाँ भी जो हमारे यहाँ के लोग रहते हैं उनको भी आप शिक्षित करते हैं। तो एक बार पूज्य गुरु जी ने कहा कि एक कथावाचक रामचरितमानस की कथा कर रहे थे और उनको उनके अनुयायी गोस्वामी जी का अवतार मानते थे। उन्होंने कथा में सुनाया कि देखो काम प्रताप बढ़ाए, दशरथ जी को कामी साबित किया। इतने दशरथ जी कामी थे कि कैकेयी के कहने पर राम जैसे पुत्र को वनवास दे दिया। तो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी उसी गली से निकल रहे थे, तुरंत महाराज जी गए। रामायण की कथा सुनाने वाले सज्जन खड़े हुए, बोले नहीं नहीं, उचित प्रसंग का विश्राम जब हो तब आप खड़े होइए, पुनः विराजिए। और धन सम्राट ने प्रणाम किया, अभिनंदन किया मंच को, व्यास जी को। इसके बाद महाराज जी के सामने कहाँ कोई बोल सकता, तुरंत उन्होंने विसर्जित किया अपनी वाणी को और फिर महाराज जी को बोलने को प्रार्थना की। तो महाराज जी ने कहा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? भाया हो न आवहि न होवा निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। जिन दशरथ जी के लिए वशिष्ठ जी कौन है? वशिष्ठ जी ब्रह्मा है। वशिष्ठ जी ब्रह्मा है। अलग अलग चतुर्युगी में जैसे इंद्र बदलते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा जी का भी 100 वर्ष की अवस्था के बाद चयन होता है। तो ब्रह्मा वशिष्ठ हैं। जैसे व्यास खाली द्वैपायन जो अभी व्यास जी हैं, वो बस व्यास नहीं है, मैत्रेय जी भी कभी व्यास बनते हैं, कभी पराशर जी भी व्यास बनते हैं। ये सब वर्णन है महाभारत में। तो जिन ब्रह्मा वशिष्ठ जी ने कहा कि भूतकाल में ऐसा कोई राजा हुआ नहीं, वर्तमान में है नहीं, भविष्य में होगा नहीं, उन दशरथ जी को आपने कामी साबित कर दिया। तब व्यास जी ने चरणों में मत्था टेका और कहा कि आपको ही रामायण कहने की, आपको ही रामायण जैसी कथा कहने का अधिकार है। धर्म सम्राट बोले नहीं, कथा आप कहिए, पर यह देखिए कि शास्त्र में किसने कहा है। ये ढोल कुमार सूत व सुनारी को लेकर के बहुत ज्यादा नेता भी पगलाए, पर कहा किसने है, उसका तात्पर्य क्या है, इस चौपाई का अर्थ भी पूज्य गुरु जी ने हमको बताया। इस चौपाई का अर्थ भी धर्म वाले पूज्य गुरु जी ने बताया। क्या अर्थ था? बोले ढोल, गमार सूत्र, सूत्र का विशेषण है गमार, विशेष और विशेषण में तदंत विधि पूज्य गुरु जी बोले। तो गमार का विशेष, सूत्र का विशेषण है गमार और नारी का विशेषण है पशु। 5 नहीं है, 3 है, ढोल, गमार, सूत्र, पशु, नारी। तो आज परंपरा का अभाव हो गया है। गुरुकुल का जो मुख नहीं देखता है, शास्त्र जिसने देखे भी नहीं है वो शास्त्रों की चर्चा कर रहा है। वो हम आप जैसे लोग जाकर के माला पहना रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, गलती हम आप जैसों की, हम आप जैसों की गलती है। ऐसा कोई हो कि साफ सबके सामने कह दी कि आप बोल कहां से रहे। शास्त्र को लेकर के चलें। जिस भागवत को लेकर के भगवान व्यास जी कह रहे हैं, 17 पुराणों की रचना की भगवान व्यास ने, 1 लाख श्लोकों का महाभारत लिखा, पर व्यास जी ने नहीं कहा आज मुझे भगवान मिल गए। और भागवत की रचना के बाद क्या कह रहे हैं? अद्य में भगवान लब्धा सर्व पाप हरो हरि, आज मुझे भगवान प्राप्त हुए हैं। वह भागवत
उस भागवत को आज वर्तमान में जो खिलवाड़ बना रखा है उसके जिम्मेदार केवल श्रोता है। जब उस वक्ता के पास जाएंगे नहीं सुनने तो किसको सुनाएगा? तो श्रोता लंबी लंबी भीड़ लगाएंगे, वक्ता भी लिफाफा के लोभ में जाकर के उसी की स्तुति करे आएंगे, पहले निंदा भी कर देंगे फिर स्तुति भी करेंगे। ये सब नहीं होना चाहिए। मूल ग्रंथ का आश्रय लेकर के भागवत सभी पुराणों की रचना करने के बाद एक वेद की 4 शाखाएं करी, 4 शाखाएं की 1131 शाखाएं भगवान व्यास ने बनाई और पूरे वेद का अर्थ महाभारत में लिखा। फिर भी भगवान व्यास संतुष्ट नहीं। धृतव्रतम मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, अग्निहोत्र किया, गुरुओं की सेवा की, फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं है। नारद जी के आपने कथा सुनी, नारद जी के माध्यम से भगवान व्यास को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई और भागवत की रचना की। वो भागवत का खिलवाड़ है जो आजकल हो रहा है। प्रथम श्लोक को देखें, जन्मादस्य तोन्वयात्, ये क्या है? ये ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है। ओ ब्रह्म ध्येय है, सत्यम परम धीमहि, जिसकी चर्चा भागवत जी में की गई है वह ध्येय है। दूसरे श्लोक में वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, जो ध्येय है वही ज्ञेय है। ध्येय अलग ज्ञेय अलग नहीं है। जिसका हमको ध्यान करना है उसी को जानना भी है, वही ध्येय है वही ज्ञेय है। और तृतीय श्लोक में पिबत भागवतम रसमालयम, वही पेय है। जो ध्येय है वही ज्ञेय है, जो ज्ञेय है वही पेय है कौन वो? तो आगे 11वें श्लोक में वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सत्यते। तो ये जो तत्व का निरूपण किया गया श्रीमद् भागवत में, प्रायः हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जो विराजमान हैं, जिन्होंने कृपा करके भागवत जैसे ग्रंथ को इस अल्पज्ञ दास को कृपा करके दिया, प्रायः गुरु जी इस श्लोक को 2-4 दिन में बोलते ही रहे। और स्तुति प्रकरण पढ़ाते समय कुंती स्तुति प्रारंभ में पहली स्तुति है भागवत जी में, कुंती स्तुति को गुरु जी 5-7 दिन तक पढ़ाते हैं। ऐसी सभी स्तुतियों को, वेद स्तुति तो 15-20 दिन तक चलती है। तो पढ़ाते समय प्रायः गुरुदेव भगवान कहते भागवत में है क्या? भागवत में स्तुति ही प्रधान है, स्तुति ही प्रधान है। असल में इसको देखना है, इसको सुनना है। पर आज स्तुति चल कहाँ रही? स्तुति सुनने का समय किसको है और सुनाने का समय किसको है? नाचने नचाने का सबको समय है, गाने गवाने का सबको समय है। तो यहां देख करके बड़ी प्रसन्नता हो गई, बड़ा आनंद आया कि मूल ग्रंथ के आधार पर इस श्लोक का उच्चारण करते हुए इसकी व्याख्या कर रहे पूज्य व्यास जी। ऐसे व्यास जी के पूज्य चरणों में प्रणाम। सभी उपस्थित विद्वानों के महान पुरुषों के चरणों में प्रणाम। यदि कुछ अधिक कह दिया हो उसके लिए क्षमा। वाणी को विराम। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय।